हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। कंटिन्यू अवर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन 7 लेसन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपके सामने लेसन नंबर 8 लेकर के आए हैं। ये पर लेसन के हिसाब से आप लोगों के पास चीजें मैंने प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आप लोग कंटिन्यू फॉर्मेट में चीजों में बने रहें। जैसे अपन नॉर्मल क्लास के अंदर पढ़ते हैं, एक दिन के अंदर एक टॉपिक, फिर अगले दिन उसकी एप्लीकेशन, फिर उसका टॉपिक, फिर अगले दिन उसकी एप्लीकेशन। इसी प्रोसेस पर अपन नई नई एप्लीकेशन के साथ आप लोगों के सामने आ रहे हैं। डेली एक नया चैप्टर लेकर के, एक नया टॉपिक लेकर के। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हमारा पार्ट नंबर 4 मतलब क्लासिफिकेशन नंबर 4 था, उसका मैंने पार्ट नंबर 7 के अंदर थ्योरी और कुछ फॉर्मूले डिस्कस करे थे, जहां पर हमारे टॉपिक का नाम था क्या, कन्वर्ट करना सम को प्रोडक्ट की फॉर्मेट में और प्रोडक्ट को सम की फॉर्मेट में। उसी टॉपिक को आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ नई एप्लीकेशंस के साथ, जहां पर हमारे पास सम और डिफरेंस वाली जो टर्म होगी उसको प्रोडक्ट वाली टर्म में कन्वर्ट करके अपन काम में लेंगे और उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स हम इस YouTube चैनल के थ्रू आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, तो ध्यान से इस चीज को देखिएगा और कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करिएगा। कोई भी डाउट आता है प्लीज मैसेज मी, सर इसमें हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको किस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपको कोई सिंपलेस्ट मेथड उसके अंदर बता सकूं। वैसे मैंने सबसे सिंपलेस्ट मेथड की फॉर्मेट में यहाँ पर किया हुआ है, बट मैथ्स के अंदर कोई भी एक स्पेसिफाइड मेथड नहीं होता सॉल्व करने के लिए। हर एक का IQ लेवल और चीज करने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए अपन अलग अलग मेथड्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए आज अपन कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक के अंदर पहला क्वेश्चन लेकर के। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट sin 5a माइनस का sin 3a अपॉन cos 5a प्लस का cos 3a इक्वल टू क्या लेकर के आना है, tan a। अब सबसे पहली बात मुझे यहां पर दिख रही है sin c माइनस sin d की फॉर्मेट, दोनों एक ही प्रोफाइल है। मैंने यहाँ फॉर्मूले आप लोगों को प्रीवियस लेसन के अंदर पार्ट नंबर 7 के अंदर जो डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिएगा, sin c माइनस sin d कौन से नंबर का फॉर्मूला, सेकंड। और मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को प्रीवियस में, sin cos cos sin cos cos sin sin। पहले दोनों में साइन के कॉम्बिनेशन आते थे, अगले दोनों में कॉस के कॉम्बिनेशन आते थे, और साइन प्लस माइनस की फॉर्मेट पे आप लोगों के पास आता था। अब हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी मतलब कौन से नंबर का, सेकंड। 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस का डी बाई 2, वही फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। तो LHS के अंदर अपन ने सबसे पहले लगाया साइन c माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस का d बाय कितना 2 साइन c माइनस का d बाई 2, 5a माइनस का 3a बाय कितना 2 अपॉन टोटल। ध्यान से देखिएगा, अब यहां लग रहा है cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, cos का कॉम्बिनेशन थर्ड नंबर पे दोनों cos cos, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस का d बाई 2 cos c माइनस का d बाई 2, c माइनस का d बाई 2, ये टोटल में है, टोटल के अपॉन में। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, दिख ही रहा है अपने को डायरेक्टली। cos हमारे पास ऊपर आ जाएगा 5 6 7 8, 8a अपॉन 2a कितना आ गया 4a, साइन यहां पर 5a माइनस का 3a कितना 2a, 2a अपॉन 2 करूंगा तो कितना, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया a, 2 cos 5 प्लस 3 कितना 8, 8 अपॉन 2 कितना 4, तो 4a हमारे पास आ जाएगा। और cos 5a माइनस का 3a 2a अपॉन 2, तो cos कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। cos 4a से cos 4a कैंसिल आउट, sin a अपॉन cos a कितना होता है tan a, और शायद यही मुझे चाहिए था RHS के अंदर। देखिए कितना आसान है, सिर्फ फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है एंड वी गेट द आंसर्स। तो ध्यान से इसको देख लीजिए एक बार। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली प्रोफाइल देखिएगा क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है, वही सेम हमारे पास जो अभी तक करते हुए आए हैं उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, प्रूव दैट cot 4x sin 5x प्लस का sin 3x, cot x sin 5x माइनस sin 3x। अब दोनों के अंदर यहाँ भी sin c प्लस sin d लग रहा है, यहाँ sin c माइनस का sin d लग रहा है, यानी LHS अलग सॉल्व करना पड़ेगा, RHS अलग सॉल्व करना पड़ेगा। एक से अपन दो चीजें नहीं ले सकते। तो सबसे पहले LHS की बारी है, LHS को सॉल्व करने की कोशिश करी। cot 4x यहां पर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला कौन सा, फर्स्ट वन, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस का d यानी 5x प्लस 3x बाय कितना 2 cos c माइनस का d बाई 2, 5x माइनस का 3x बाय कितना 2 अप्लाई कर दिया। cot को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, cos 4x अपॉन में कितना sin 4x। हम जानते हैं cot क्या होता है, cos अपॉन sin, tan का उल्टा। अब यहां पर 2 sin
ध्यान से देखिएगा 5 प्लस का 3 कितना 8 कितना 4x साइन 4x और यहाँ आ जाएगा cos 2x/2 सिर्फ कितना x। अब साइन 4x से ये साइन 4x कैंसिल आउट कितना आ गया 2 cos 4x cos x हमारे पास क्या आ गया LHS वाला पार्ट आ गया। अब सिमिलरली वही RHS वाले को अपन देखेंगे, RHS के रेस्पेक्ट में बात करिए। RHS को उठाया cot x हमारे पास क्या है cot x। अब ध्यान से देखना sin c माइनस sin d का फॉर्मूला sin c माइनस sin d सेकेंड नंबर 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 5x प्लस का 3x बाई 2 साइन 5x माइनस का 3x बाय कितना 2 अपन अप्लाई कर सकते हैं, वो अपन ने अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला सिंपल, कॉट को ब्रेक कर लो cos x अपॉन में कितना sin x में ब्रेक कर लिया और यहां से 2 cos कितना बचेगा 5 प्लस 3 8/2 कितना 4x और यहां से बचेगा sin 5 माइनस का 3 2x/2 कितना x। इस sin x से ये sin x कैंसिल आउट, इन दोनों को मिला के लिखा 2 cos 4x और कितना आ गया cos x। क्या यही LHS है? देखो LHS भी वही है, RHS भी वही आया इक्वल टू कितना LHS और यही मुझे प्रूव करना था। सिंपल एप्लीकेशन है, सिंपल चीज अपने को अप्लाई करनी है एंड वी गेट द रिजल्ट। आराम से हमारे पास चीज आ रही है तो ध्यान से उस चीज को देख लो और मैनिपुलेट करने की कोशिश कर लो, हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा एक बार। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है। आप लोगों के सामने हर बार नया क्वेश्चन नया पैटर्न, एक पैटर्न में नहीं, हर बार नए क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए प्रूव दैट cos अल्फा प्लस cos बीटा sin अल्फा प्लस sin बीटा इनका होल स्क्वायर आपस में 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लाना है। अब देखिएगा cos अल्फा प्लस cos बीटा cos c प्लस cos d दोनों cos के कॉम्बिनेशन, तो LHS के अंदर अपन ने अप्लाई किया cos अल्फा प्लस cos बीटा 2 cos अल्फा प्लस का बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस का बीटा बाई 2 और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर, कर सकते हैं ना, वो अपन ने अप्लाई कर दिया। सिमिलरली साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के लिए अप्लाई करेंगे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस का डी बाई 2 कॉस सी माइनस का डी बाई 2 और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। साइन सी प्लस साइन डी देखिएगा, साइन सी प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस का डी बाई 2 अप्लाई कर दिया। अब सिमिलरली स्क्वायरिंग करनी है, 2 का स्क्वायर कितना 4 कॉस का कितना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का बीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का बीटा बाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 साइन का कितना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का बीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का बीटा बाई 2, ये अपन ने अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। कोई दिक्कत, इजी गोइंग में एप्लीकेशन है, आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड वी गेट द रिजल्ट्स। अब ध्यान से इनमें से देखिए 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया और कुछ cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया cos स्क्वायर अल्फा माइनस का बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, समझ गए। अब यहां बच गया अंदर ब्रैकेट में इधर की तरफ से बच गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का बीटा बाई 2 और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। समझ में आ गया ना बात। ये 4 और ये वाली टर्म, ये 4 और ये वाली टर्म कॉमन ले ली बाहर, बचा यहाँ पर सिर्फ ये वाला और एक ये वाला पार्ट बच गया, सिर्फ हमारे पास कॉस और साइन वाला पार्ट बच गया लाइक दिस। ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यहाँ से बच गया और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यहाँ से बच गया, उन दोनों को मैंने यहाँ पर लिखा है और बस ये दोनों मिलकर के बन हो गए, हमारा आ गया 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का बीटा बाई 2 दैट इज कॉल्ड एज RHS। ये हमारा क्या कहलाता है RHS। हियर इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है आप लोगों के सामने। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इसको अंदर काम में लेना है। प्रूव दैट cos 4x cos 3x cos 2x sin 4x sin 3x sin 2x इक्वल टू cot 3x लाना है। अब सबसे पहले LHS की बारी है। अब यहाँ पर 3 चीजें आ गई, आपको इन तीनों चीजों में से 3 नंबर्स 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से 2 ऐसे चूज करने हैं जिनको प्लस करने पर या माइनस करने पर हमारे पास 2 से डिविजिबल आ जाए। किससे डिविजिबल आ जाए 2 से। अब 4 प्लस का 3 7x आ रहा है, बट 7x अपॉन 2 करूंगा तो 7 डिविजिबल नहीं है।
4 माइनस का 3 करूंगा तो भी वो डिविजिबल नहीं, क्योंकि एक प्लस की टर्म आएगी और एक माइनस की टर्म आएगी, डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो नहीं ले सकता। इवन का कॉम्बिनेशन लेके देखो, cos 4x और cos 2x को 4 + 2 6/2 3 हो जाता है। 2 क्यों? क्योंकि नीचे 2 आ रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को फॉर्मूलों में, इस वजह से। तो पहले कॉम्बिनेशन आप लोगों को ऐसे चूज करने हैं जिनका डिविजिबल किससे, जो प्लस करने पर या माइनस करने पर 2 से डिविजिबल हो जाए। अब ये 3x नहीं हो रहा था इसलिए इसको अलग कर दिया। सिमिलरली नीचे भी अपन ने वही काम किया है, sin 4x और sin 2x को एक साथ ले लिया, क्योंकि दोनों को ऐड करूंगा तो भी 2 से डिविजिबल है, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी हमारा 2 से डिविजिबल आएगा। तो वही चीज अपन यहां कर रहे हैं, ध्यान से देखना। cos 4x प्लस का कितना, cos 2x, cos c प्लस cos d, क्या लगाऊं, थर्ड नंबर का फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, 2 cos c प्लस का d बाई 2 cos c माइनस का d बाई 2, 4x माइनस का 2x बाय कितना, 2, अप्लाई कर दिया और इसको एज इट इज रख दिया। cos 3x को हाथ में लगाया अभी, क्योंकि अभी इसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है। सिमिलरली sin c प्लस sin d कौन से नंबर का फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला, जिसमें sin और cos आएगा, 2 sin c प्लस का d बाय 2 sin cos c माइनस का d बाय कितना, 2। ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया किसका, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस का d बाई 2 प्लस का sin 3x हमारा एज इट इज sin 3x है। अब यहां पर करेंगे तो 2 cos 4 + 2 6/2 कितना, 3x आ जाएगा, cos 4x माइनस 2x यानी कितना x आ जाएगा, प्लस का cos 3x एज इट इज अपॉन में 2 sin हमारे पास है 4 + 2 6x/2 कितना आ जाएगा, 3x, cos 4 माइनस का 2x/2 कितना आ जाएगा, x, प्लस का ये sin 3x एज इट इज। अब यहां पर आ गए, यहां पर आने के बाद ध्यान से देखो, ये cos 3x sin 3x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, 2 cos 2 नहीं आ रहा कॉमन, सिर्फ cos 3x कॉमन आ रहा है, 2 को तो ऐसे एज इट इज रहने दिया, 2 cos x एज इट इज, 2 cos x प्लस का 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा इसलिए 1 लिख दिया, अपॉन इन दोनों में से sin 3x कॉमन ले लो, मैंने sin 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 cos x प्लस का कितना, 1 बच गया। 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस का 1 कैंसिल आउट, cos अपॉन sin कितना आ गया, cot 3x आ गया, दैट इज कॉल्ड एज RHS। ये हमारे पास क्या आ गया, RHS वाली क्वांटिटी आ गई। बहुत इजी था, आराम से सिर्फ अपन को कॉम्बिनेशन ऐसे चूज करने हैं जिनका प्लस या माइनस करने पर 2 से डिविजिबल हो जाए। एक बार 2 से डिविजिबल हो जाएगा हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ध्यान से इस चीज को देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos बीटा प्लस गामा बाई 2 cos गामा प्लस अल्फा बाई 2। ये अपने को प्रूव करना है। सबसे पहले मुझे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दिख रहा है तो मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो ले लेता हूं, cos अल्फा प्लस cos बीटा, LHS उठाया, cos अल्फा प्लस cos बीटा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, 2 cos इन दोनों को उठाया है, 2 cos अल्फा प्लस का बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस का बीटा बाई 2। कोई दिक्कत, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस का d बाई 2 लगा दिया। अगला कॉम्बिनेशन मैंने इन दोनों का उठाया, cos गामा प्लस cos अल्फा का, ध्यान से देखना, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस का d बाय कितना, 2 cos c माइनस का d बाय कितना, 2 माइनस किया तो अंदर के सबके साइन चेंज हो गए, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, यहां पर गामा से ये गामा कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा यहां क्या बचा, 2 cos अल्फा प्लस का बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस का बीटा बाय 2 प्लस का 2 cos, इसको सॉल्व कर लेंगे, अल्फा प्लस का बीटा प्लस का 2 गामा बाय कितना, 2, और यहां बचेगा cos, माइनस कॉमन ले लेंगे, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, अल्फा प्लस बीटा बाय कितना, 2। गॉट इट। यहां माइनस कॉमन लूंगा, माइनस का कॉमन लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos थीटा एज इट इज आ गया। अब ये वाली टर्म
ध्यान से देखो, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और ये 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉस अल्फा प्लस का बीटा बाई 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस अल्फा माइनस का बीटा बाई 2 प्लस का कॉस अल्फा प्लस का बीटा प्लस का 2 गामा बाय कितना 2 हमारे पास बचेगा, यहां पर चीज बच गई। अब इसको 2 कॉस अल्फा प्लस का बीटा बाय 2 अपन ने कर दिया। अगेन कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लग रहा है, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2, तो 2 कॉस सी प्लस डी, डी कौन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय कितना 2, और टोटल अपॉन में कितना 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी यानी अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉस सी माइनस का डी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन में कितना 2, और होल कितना 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस का डी बाय 2 कर दिया। अगेन 2 कॉस, ये एज इट इज अल्फा प्लस का बीटा अपॉन 2 को एज इट इज रखा। यहां पर ध्यान से देखना, 2 कॉस टेकन एलसीएम अल्फा प्लस, क्योंकि 2 है सेम ही आएगा, अल्फा प्लस अल्फा कितना 2 अल्फा, बीटा से ये बीटा कैंसिल आउट, प्लस का कितना 2 गामा अपॉन 2 जा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, नीचे का एलसीएम 2 और ये 2 जा कितना 4 कॉस। ध्यान से इसको देखिएगा, अल्फा माइनस करूंगा तो अल्फा से ही अल्फा कैंसिल आउट, ये माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये पूरा एक साथ है, ये माइनस का अल्फा से प्लस का अल्फा कैंसिल आउट, माइनस बीटा माइनस का कितना 2 बीटा माइनस का कितना 2 गामा माइनस का कितना 2 गामा अपॉन 2 तो नीचे का, और 2 जा कितना हो गया 4। आगे बात समझ में, सिमिलरली 2 कॉस अल्फा प्लस का बीटा बाय 2 और ये 2 कॉस यहां पर कितना अल्फा प्लस का गामा बाय 2 बचेगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस सी होता है अल्फा बीटा प्लस का गामा अपॉन में कितना 2, ये हमारे पास देखो वही आ गया 2 जा ये 2 और ये 2 मिलकर के 4 कॉस अल्फा प्लस का बीटा अपॉन 2 कॉस बीटा प्लस का गामा अपॉन 2 कॉस गामा प्लस का अल्फा अपॉन 2। देखो सारे आ गए, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाय 2 कॉस गामा प्लस का अल्फा बाय 2 और ये 2 जा कितना 4। यही हमारा क्या था RHS था जो अपन ने यहाँ पर बताया। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, बहुत इजी है, सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन चूज करना आना चाहिए, ढंग से चूज कर लो, अपने आप आपके रिजल्ट आ जाएंगे और आप लोगों के क्वेश्चन हो जाएंगे। नाउ the new question of transformation formula and the last question of the topic, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखना, इसकी प्रोफाइल भी बिल्कुल सेम है। पहले वाले को देखो, cos a प्लस का cos b इक्वल टू कितना है 1/2, और सेकंड वन है हमारा sin a प्लस का sin b इक्वल टू 1/4 है। लग रहा है ध्यान से, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा, तो cos c प्लस cos d पहले तो लगा लो, फिर सोचेंगे क्या करना है, 2 साइन cos a प्लस cos b लगाना है ना, तो थर्ड नंबर का 2 cos c प्लस का d बाय 2 cos c माइनस का d बाय 2 इक्वल टू कितना आ गया 1/2। ये पहले वाले में लगा दिया। सिमिलरली दूसरे वाले में लगाओ, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस का d बाय 2 cos c माइनस का कितना d बाय 2 इक्वल टू कितना 1/4 लग रहा है। इसको बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इसको बोल दिया ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मुझे चाहिए क्या, ये देखो, प्रूव दैट tan a प्लस b बाय 2 इक्वल टू 1/2 चाहिए अपने पास। तो क्या मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, क्योंकि tan कैसे आता है sin अपॉन cos। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करूं या सेकंड और फर्स्ट को करूं, tan लाना है तो सेकंड डिवाइडेड बाय अपन ने क्या किया, फर्स्ट किया, 2 sin a प्लस का b बाय 2 cos a माइनस का कितना b बाय 2 और टोटल अपॉन 2 cos a प्लस का b बाय 2 cos a माइनस का कितना b बाय 2 किया, 1/4 ऊपर है और 1/2 नीचे है। इसमें दिख रहा है cos a माइनस b बाय 2 से cos a माइनस b बाय 2 कट गया और 2 से 2 कट गया, कैंसिल आउट हो गया। और साइन अपॉन cos क्या होता है, tan a प्लस का कितना b बाय 2 और इस 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट तो कितना आ गया 1/2 और अपने को यही चाहिए था।
बहुत इजी प्रोफाइल है, सिर्फ अलग अलग दे रखा था, काम वही करना था, दोनों को डिवाइड करने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, उसके बेसिस पर अपन ने उसका मैनिपुलेशन किया है। These are the some important profiles of transformation formula in which we have to continue our topic of previous one part number कितना 7 जो अपन ने यहाँ कंटिन्यू किया, जहां पर अपन ने सम को कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया सम में। इस टाइप से अपन ने दो अलग अलग प्रोफाइल्स इन दोनों लेसन 7 और 8 में कंटिन्यू करके डिस्कस करिए। बच्चों बहुत अच्छे से इन प्रोफाइल्स को देखिए, बहुत अच्छे से करिए ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। फॉर्मूलेस को बहुत अच्छे से लर्न अप कर लीजिए। रिमेम्बराइज करने के लिए मैंने आपको ट्रिक्स बता दी हैं, इन ट्रिक्स को फॉलो करिए, आप लोगों के अपने आप चीजें सेट होने लग जाएंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जैसे नेक्स्ट लेसन पार्ट नंबर 9 आएगा आप लोगों को उसके अंदर आप पॉपअप कर पाओगे और अच्छे से उसको मैनिपुलेट कर पाओगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करने के लिए डॉक्टर गौरव विजय के चैनल पे जाइएगा और वहां पर जाकर के उसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।